पाठ्यपुस्तक भाषा मनी कक्षा 8 पाठ 3 जलधारा। जल मैं लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल मैं विमल दूध सा हिम का जल धरा भाई जल अपनी प्रशंसा के गीत क्यों गा रहे हो? क्या तुम यह भूल गए कि किसी पात्र के बिना तुम रह ही नहीं सकते, इसलिए अपनी व्यर्थ प्रशंसा मत करो। जल ठीक कहती हो तुम। यह ठीक है कि मेरी प्रकृति बहने की है, इसलिए द्रव अवस्था में मुझे रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता पड़ती है, पर मेरा लचीला स्वभाव तो देखो, मैं हर रूप में ढल जाता हूँ। जैसा पात्र होता है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं भूमि पर फैल भी जाता हूँ। हाँ, तुम मेरी शेष 2 अवस्थाओं के बारे में तो भूल ही गई। ठोस अवस्था में मेरा बर्फ रूप सबका जाना पहचाना है, और गैस अवस्था में मेरा बाष्प रूप भी सब जानते हैं। धरा हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम्हें ठोस द्रव और गैस पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में होने का गौरव प्राप्त है, परंतु उस समय तुम्हारा यह गौरव कहाँ चला जाता है जब तुम समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों पर सिर पटकते हो, तब मैं ही तुम्हारे ज्वार को अपने आंचल में जगह देती हूँ, पर जल्दी ही तुम भाटा के रूप में मुझे छोड़कर चले जाते हो। जल वह तो मेरी नियति है। चंद्रमा लगातार तुम्हारी परिक्रमा करता है, तुम्हारे और उसके बीच के आकर्षण के कारण ज्वार यानी पानी का एक ओर बढ़ जाना और भाटा यानी पानी का वापस अपनी जगह लौट जाना तो होंगे ही, लेकिन ज़रा इस बात पर तो
गौर करो कि मैं विभिन्न प्रकार की गतियों की पहचान कराता हूँ। ज्वार भाटे के रूप में दोलन गति का तो झरने के रूप में तीव्र गति का आभास कराता हूँ। नदी के रूप में धीमी गति का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ तो कुएं, तालाब और झील में मैं शांत रूप में हूँ। मेरी जैसी विविधताएं तुम में कहाँ धरा। इस सबसे तो यही पता चलता है कि ज्वार भाटे के रूप में तुम्हारा स्वभाव ढुलमुल है, झरने के रूप में उग्र है और नदी के रूप में शांत। मैं अपने बारे में तुम्हारी तरह डिंगे तो नहीं मारती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि मेरा स्वभाव धीर गंभीर है। लोग सहनशीलता के लिए मेरी उपमा देते हैं। तुम्हारी ही तरह मेरे अनेक रूप हैं। पर्वताकार रूप में मेरी चोटियाँ आकाश चूमती हैं। मैं तुम्हारी ठोस अवस्था बर्फ को आश्रय देती हूँ। पहाड़ों के तल पर मैं घाटी रूप में और उसके साथ ही गहरी खाई के रूप में रहती हूँ। जब तुम्हारा बर्फ रूप पिघलता है तो मैं तुम्हें झरनों और नदियों के रूप में पहाड़ों से नीचे घाटियों खाइयों की सैर कराते हुए मैदानी क्षेत्र में ले आती हूँ। मेरे इस सपाट मैदानी भाग में ही आदि मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया था। जल तुम यह कैसे भूल सकती हो कि आदि मानव जब जंगलों से बाहर आया था तो उसने वहीं डेरा डाला था जहाँ जल उपलब्ध था। उसकी सभ्यता की विकास यात्रा नदियों के तट पर ही हुई थी। और हाँ, मेरे ठोस रूप बर्फ को तुमने पहाड़ों पर संभाला है, पर वहाँ से पिघलकर झरने और नदी के रूप में तो मैं ही आया हूँ। धरा हंसकर जरा सोचो, यदि पहाड़ों के बाद खाइयाँ, घाटियाँ और मैदानी भूभाग न होता तो पानी नीचे कैसे आ पाता।
जल वह तो मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आया धरा। वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी तो मेरी ही है, मेरी यानी पृथ्वी की, जिसे तुम वसुधा भूमि धरती वसुंधरा जैसे कई नामों से पुकारते हो। जल पर तुम्हें हरा भरा तो मैंने ही बनाया है न। पहले मैं भाप बनकर ऊपर उठता हूँ, फिर बादल बनकर जगह जगह वर्षा करता हूँ। मेरे द्वारा की गई यह वर्षा ही तो तुम्हें हरियाली की चुनर उड़ा देती है।